क्या आपको गुस्सा आता है? हाँ, गुस्सा तो सभी को आता है। क्या गुस्सा आना नेचुरल है? हाँ, कैसी बातें कर रहे हैं आप? गुस्सा आना बहुत ही नेचुरल है। देखिए देखिए, आप तो अभी भी गुस्सा कर रही हैं। ठीक है, गुस्सा आना नेचुरल है, तो गुस्से में आप क्या करती हैं? वही जो सभी करते हैं। यानी कि आप भी गुस्से में ज्यादा बोल जाती हैं। हाँ, जो सब करते हैं वही मैं करती हूँ। फिर जब आप गुस्से में चिल्लाती हैं, बोलती हैं, तो फिर सब ठीक हो जाता होगा और दोबारा कभी गलती नहीं होती होगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। गलतियां तो फिर भी होती हैं, काम होगा तो गलती भी होगी, ऐसा नहीं होता। गुस्से में आपने इतना कुछ बोल दिया, इतना गुस्सा कर लिया, काम भी ठीक नहीं हुआ, तो फिर ठीक क्या हुआ? रिश्ते ठीक हो जाते होंगे? नहीं, रिश्ते उल्टा बिगड़ जाते हैं। राधे सा का योग भरा राधे राधे। ये जो छोटा सा इनेक्टमेंट है, इससे हमें ये तो समझ में आ गया कि गुस्सा आना नेचुरल है। टॉपिक भी समझ में आ गया। अब नेचुरल है तो इसे कंट्रोल कैसे करें? अब बोलते तो सब हैं कि ज्यादा बोलना नहीं है, उस समय कंट्रोल ही नहीं होता, बोला ही जाता है। और फिर सोचते भी हैं अभी और आगे नहीं बोलना, फिर बोला जाता है। फिर सोचते हैं अगली पिछली बात नहीं करनी, फिर निकल आती है। क्या करें? क्या योग में ऐसा कुछ मेथड है? जी हाँ, राधे सा आपके लिए योग का एक ऐसा तरीका लाई हूं जिससे जानने के बाद आप, जैसे करने के बाद, राधा जानने से ठीक नहीं होता, करने से ठीक होता है। छोटे छोटी कुछ बातों का ध्यान रखना है और मैं आपको 4 आसन खुद करके दिखाऊंगी, वो कर लिया करें। गुस्से के समय पर तो बिल्कुल नहीं होगा, सुबह शाम कर लिया करें तो गुस्सा आना फॉर श्योर कम हो जाएगा। मुझे लगता है मुझे गुस्सा किए कितने देर हो गई, आई डोंट रिमेम्बर। गुस्सा तो आता है जब कोई चीज अपने हिसाब से नहीं होती, आता है, लेकिन उसे ठीक करने का तरीका क्या चिल्ला चिल्ली करना है? आई डोंट नो। घर का सारा माहौल बिगड़ जाता है। बच्चे तो ऐसे दुम दबाकर वहां से उस एरिया से भागते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट, उस समय उनकी मेंटालिटी पर, उनके मानसिकता पर क्या असर पड़ता होगा, क्या किस तरह का फीडबैक वो कैरी करते होंगे कि ये इस दुनिया में ऐसे ही लोग होते हैं जो चिल्ला चिल्ली करते, घर में रहते हुए एक दूसरे पर इतना चिल्लाते हैं। चलिए, नो मोर लेक्चर, लेट्स कम टू द पॉइंट। छोटी सी आदत बदलकर अगर जिंदगी संभलती हो और रिश्ते संभलते हो तो कर लेना चाहिए। लिख कर बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले खड़े होकर 2 आसन बताऊंगी, बहुत ही आसान है, हर कोई कर सकता है। किसी को, अब आप ये मत पूछिए हमें ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। गुस्सा करने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, योग करने से नहीं। देखिए कैसे, सीधे खड़े हैं, एक पांव बाहर निकालें, जो भी आप पहले करना चाहें। मैंने लेफ्ट पैर को बाहर किया और राइट को पीछे कर दिया। सीधा पांव जो है मेरा दायां वो पीछे है। दोनों नीज देखिए ध्यान से बिल्कुल सीधी रखी हैं। ओके, पीछे के पांव को अगर थोड़ा सा फोकस करें तो देखेंगे आप थोड़ा सा 45 डिग्री पर है और सामने वाला 90 पर है। बॉडी शिफ्ट नहीं कर रही मैं, बॉडी सीधी रहेगी, पेल्विस स्ट्रेट रहेगा। अब जो गुस्से वाले हैं ना, वो गोल्डन ब्रेथ, एक रूल बना लें, गोल्डन ब्रेथ लिया करें दिन में 5-10 बार, जब याद आए। ये प्रैक्टिस करनी शुरू कर दे। दूसरा, अब आपने क्या किया, फ्रंट लेग को बेंड किया, जितनी आपसे हो उतना कीजिए। वैसे परफेक्ट पोजीशन क्या है कि ये पोजीशन 90 पर आना चाहिए, बट आई एम श्योर इनिशियली नहीं होता, सो इट्स ओके, मैं आपके वाला करती हूँ। इस तरह से किया। अब आपने अपने हाथों को इस तरह खोल देना है। जैसे आप ये हाथ खोलते हैं, आप हार्ट खोलते हैं। जब आप अपने हार्ट को खोलते हैं तो फिर गुस्सा कहाँ है? दिल को परेशान कर रहा है। जो गुस्सा है वो किसको? आपके सांस को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, हार्ट को बहुत काम करना पड़ता है, तो उसको ठीक करना है। ऐसे खोला, दोनों फिंगर्स। ये मुद्रा जो है ये आपको काम करने के लिए है, शांत करने के लिए है। ये रखा, देखना किस तरफ है? जिस तरफ आपकी लेग बेंड है। सॉफ्ट हैंड्स, पेट खींचेंगे अंदर, गोल्डन ब्रेथ। इसे आप अपने हार्ट पर भी प्लेस कर सकते हैं। ऐसा अगर आपने कुछ भी दिन कर लिया तो आपकी नेचर में, आपके स्वभाव में बदलाव आपके घर के लोग बताएंगे। बच्चे आके पूछेंगे, पापा आप ठीक है, या मम्मा आप ठीक है, अब बड़े दिन हो गए हमने घर में रौनक नहीं देखी।
सो प्लीज ऐसी रौनक नहीं। अगला दूसरी बात जो करनी है आपने वो क्या है, डांस पोज है, नटराज आसन भी कहते हैं हम उसे। कर पाए तो कीजिए, नहीं तो शुरुआत जरूर कीजिए। पैर सीधा, लेग उठाई। अगर लेग उठाकर ना हो, बैलेंस जाता हो, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। मैं इस तरह से किया, यहां से पकड़ा, अपने एंकल को पकड़ लिया, अब थोड़ा पीछे गए। यहां तक भी रुका जाए चलेगा, लेकिन कोशिश करनी है धीरे धीरे बेंड होना है। आपका ये जो गुस्सा है, स्ट्रेस है, वो यहाँ स्टोर हो जाता है, तो यहाँ से निकालने की जरूरत है। तो इसमें जब आप इसमें थोड़ा सा खिंचाव लाएंगे तो वो देखिए वहां से भी रिलीज हो जाएगा। धीरे धीरे उठाया, जितना उठाया जाए, ये डिपेंड करेगा आपकी हिप ओपनिंग कितनी है। या इस तरह से किया, थोड़ा सा बैलेंस बनाया, नहीं बने तो दीवार का सहारा ले लिया। गोल्डन ब्रेथ, ये लिया, इस तरह से खड़े हो गए, बैलेंस बैलेंस। और अपने मन में क्या विचार लाना है, जो आप ठीक कर रहे हैं, गुस्से को ठीक कर रहे हैं, वो आपको भी खुद को पसंद नहीं है, इस तरह से। और अपने हाथ को अपने हार्ट पर प्लेस किया। ये जो बॉडी का शेक है, ये नेचुरल फिनोमिना है। बॉडी में ये जो ब्रेथलेसनेस है, नेचुरल फिनोमिना है। बैक में थोड़ा सा स्ट्रेच आया, आपका स्ट्रेस जहां जहां भरा है वहां से निकल रहा है। दूसरी तरफ से भी परफॉर्म करना है, पहले वाला भी और दूसरे वाला भी। अब मैं चलती हूँ 2 आसन जो आपने मैट पर बैठकर करने हैं, करें। मैट पर बैठकर करने वाले आसन में आप वज्रासन में बैठ जाएं। ओके, 2 आसन है, भुजंगासन और चाइल्ड पोज, बालासन। अब पहले भुजंगासन करेंगे, इस तरह से बैठे, हाथ सामने ले गए और बॉडी को ड्रॉप किया इस तरह से। ग्रेट, पैर पीछे देखिए, थोड़ा सा गैप ले सकते हैं इनिशियली। दोनों हाथ चेस्ट के दाएं बाएं। अब अपनी बॉडी को उठाया, उठाया, जितना आप उठा पाए उतना। मैंने पूरा किया है, आप यहां भी रुक सकते हैं। जिनसे इतना भी ना हो वो एल्बोज इस तरह से करें, ये बिगिनर्स हैं, इस तरह रखें और नेक को ऊपर खींचना है, बैक पर प्रेशर डाल, ऐसे नहीं बैठ जाना। ओके, पीछे खींचना है, पीठ पर एक प्रेशर आना चाहिए। स्माइल करना मत भूलिए प्लीज, इट कॉस्ट नथिंग। डन। अब थोड़ा अगला लेवल जाना है, यहां हाथ रखा, थोड़ा बॉडी उठाई, एल्बो बेंड, सॉफ्ट। पूरा आगे बढ़ना है, तो फिर क्या किया, इस तरह उठाया, पेल्विस नीचे, शोल्डर्स पीछे, ऐसे। अब ये वाला हो गया हमारा तीसरा। अब चौथे आसन में यहीं से जा सकते हैं, बाल आसन। घुटनों में थोड़ा सा गैप ले लीजिए इस तरह से और अपने पांव पर बैठ जाइए। बहुत ही सबसे बेस्ट आसन है, कुछ ना कर सके ये तो कर ही लिया कीजिए। ओके, ऑलराइट। अब मैंने क्या किया, हाथों को आगे एक्सपेंड किया, एक्सपेंड किया। और आप इस तरह से भी रुक सकते हैं, और वैसे रिलैक्स करना हो तो क्या करेंगे, थोड़ा डीप जाएंगे। सो वेट, लेट मी जस्ट करेक्ट माय क्लोथ्स। ओके, अब आगे गए, इस तरह से गए, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी चेस्ट भी नीचे लगने लगेगी, लेकिन ये स्लोली होगा, नहीं तो वैसे भी चलेगा। माथा नीचे लगा लेंगे, माथा नीचे लगाकर इस पोज में तो आप कम से कम 5 मिनट बैठ ही सकते हैं। ये वो बहुत डिफिकल्ट पोज नहीं है, हर कोई कर सकता है। ठीक है, अगर लगे लेग्स खोल कर करने में मुश्किल हो रही है तो नीज को ज्वाइन कर लें, आगे की तरफ बेंड करें, सरेंडर करें। अपनी प्रॉब्लम्स को क्या करना है, प्रॉब्लम सरेंडर नहीं करनी, उस टाइम अपने आप को, अपने मन को सरेंडर कर देना है। जब मन को सरेंडर करेंगे, शांत होगा, तो आपको बेटर आइडियाज आएंगे, बेटर डिसीजन मेकिंग होगी। हम क्यों चिल्ला रहे हैं, बिकॉज थिंग्स आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू योर वे, सो they will go according to your way when you know how to present them. I'm sure इतना काफी है। So जिन जिन लोगों को गुस्सा आता है, जिन जिन लोगों को, क्वेश्चन रॉन्ग है,
मुझे तो लगता है 80% से ज्यादा लोग गुस्सा करते हैं। सो कीजिए, लेकिन बोलिए नहीं। कोशिश करें, पर वो होता नहीं। नेचुरली क्या होता है, बोलते जा रहे हैं। तो करना क्या है, सुबह शाम की प्रैक्टिस जब आप ये करने लगेंगे तो अपने आप पाएंगे कि आपका मन अपने आप शांत होने लगा। तो आप ऐसी छोटी छोटी चीजों पर चिल्लाना बंद कर देंगे। राधे राधे। स्वस्थ रहें, खुश रहें और सभी में खुशियां बांटें। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना है, सभी के लिए प्रार्थना करनी है। राधे राधे। मित्रजनों, जन कल्याण हेतु हो रहे पुण्य कार्यों में व समस्त मानव जाति को स्वस्थ रखने की दिशा में हम योग संस्थान को सहयोग देने के लिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। राधे राधे।